अंदर आत्मस्वरूप में समय का डायमेंशन अलग है बच्चे, समय का डायमेंशन। ध्यान में रख इस बात को। बाहरी रूप से जैसे तू चलता है उस प्रकार से अंदर समय नहीं है। अंदर का समय का डायमेंशन कंप्लीट अलग है और बहुत स्लो है। बस वो तुझे समझ में नहीं आएगा। बच्चे, एक शब्द उच्चारने के लिए तुम्हें लगता है तुरंत बोल दिया ओम शांति, कितनी प्रोसेस हुई अंदर, बुद्धि में हुई, मन में हुई, संस्कार में हुई, गुण शक्तियों में, तत्वों में हुई, आत्मा में हुई। आत्मा से शुरू ही हुई, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में गई, ब्रेन में गई, सारे लोब्स में गई, स्पाइनल कॉर्ड से प्रवाहित हुई वो लाइट, फिर जाके कहीं से वाणी से शब्द बाहर निकला। मना समय है ना अंदर। ऐसे तो नहीं ना शून्य समय में कोई ये सब करेगा। बस तुम्हें दिखते वक्त तुरंत दिखता है, पर हर किसी का अपना समय है। आत्मा का अपना समय है, बुद्धि का अपना समय है, मन संस्कार का अपना समय है, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, तत्वों का अपना समय है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का अपना समय है, ब्रेन का अपना समय है, स्पाइनल कॉर्ड का अपना समय है, कंठ का अपना समय है, फिर परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, इनका अपना समय है। अपना समय होता है। तुझे घटित होते हुए तुरंत दिखता है, पर हर कोई अपने डायमेंशन में है। उस डायमेंशन को समझ, क्योंकि अगर तू उतना शांत हो पाया तो सबको ठीक कर पाएगा। सोचो, बुद्धि अगर इतनी तेज है और इतनी शांत भी है, तो तुझे अगर बुद्धि को ठीक करना है तो उस शांति के लेवल पर जाना पड़ेगा। तब बुद्धि का एक एक विजन तुझे दिखने में आएगा। फिर तू बताएगा ये नहीं चाहिए, ये आज से क्रिएट मत करो, वो नहीं चाहिए, वो क्रिएट मत करो। मन के संकल्प को बदलना है तो बच्चे मन के डायमेंशन में उतरना पड़ेगा। मन जिस लेवल में संकल्प उठा रहा है, कहते हैं 1 मिनट में 24 थॉट, 20 थॉट, 14 थॉट, 10 थॉट। कभी तुमने देखे 1 मिनट में ऐसे 10 विचार आए तुम्हें? कभी एक बार जिंदगी में देखा है क्या? चल तो रहा है। कोई कहते सारे दिन भर में 60,000 संकल्प चलते, 70,000 चलते, 50,000 चलते, 40,000 चलते हैं। उनका अपना अपना रिसर्च, मुझे नहीं पता। बात यही है कि तुमने कभी देखा है क्या 1 मिनट के संकल्पों को? चल 1 मिनट में कोई कहता है 14 संकल्प चलते, अच्छी स्टेट में है तो 14 संकल्पों को तूने देखा है क्या कभी बैठकर 1 मिनट में? तू तेरे संकल्पों को नहीं जान पाता तो तुझे क्या जान पाएगा? बुद्धि में इतने विजन आए, 14 संकल्प उठे तो 14 संकल्पों के कितने विजन होंगे? तूने कभी देखे बैठकर? बच्चे समझ इन बातों को। ये शांति का अभ्यास है। बैठकर देखना है बुद्धि क्या देख रही है, बैठकर देखना है मन क्या सोच रहा है, बैठकर देखना है संस्कार कौन से इमर्ज हो रहे हैं। ये शांति का अभ्यास है। और इन सब से जब तुम शांत हो जाओगे, आत्मा, दैट इज साइलेंस। माना मन बुद्धि संस्कार से भी शांत। तेज मन है ना इस संसार में, बुद्धि है ना, संस्कार है ना, क्योंकि तीनों भी माइंड है तो तेज है ना वो, तो उनसे भी तेज तुम हो जाओ। विचार करो आत्मा, पर पहले पता तो हो उनकी गति क्या है, उनकी स्पीड क्या है। उसके लिए ही बैठना पड़ता है, वरना जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तू कभी बैठता ही नहीं। ऐसा क्या है कि सामने वाले ने गाली दी, अपमान किया, निंदा की, वो थॉट किसने पकड़ा?
उस थॉट से किसने दुख क्रिएट किया? उस विचार से कभी सोचा है बैठकर? सामने वाले ने बुरा कहा, अपमान किया, निंदा की, गाली दी, माँ बहन निकाली, तो बुरा एग्जैक्ट लगा किसे? कभी सोचा नहीं तूने बैठकर बुरा किसे लगा? समझ है बच्चे, यही अध्यात्म है बच्चे, ये बैठकर किया जाता है। ये अगर तू नहीं कर पाया तो कौन सी मुरलियां सुन रहा है, कौन सी मुरलियां पढ़ रहा है, कौन सा अनुमाशाम अमृत वेला कर रहा है? पागलपन है तेरा सब। कौन सी सेवाएं कर रहा है, कौन सी धारणा, कौन सा योग, कौन सा ज्ञान? तुझे यही पता नहीं है सब कुछ। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है बच्चे, हर बात की। ये पढ़ाई पढ़ सकता है तो इस राह पर चल, वरना दुनिया में बहुत राह है। इस जीवन को, तेरे कलयुग के जीवन को सुखी बना देगी। अच्छे अच्छे गुरु है, सन्यासी है, सिद्ध पुरुष है, इस जीवन के सारे दुख दर्द को मिटा देंगे अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से। उनके पास जा, इस जीवन का कल्याण कर। न इस जीवन का कल्याण हो पा रहा है, न अनेक जन्मों का कल्याण हो पा रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। क्या पाएगा इन सब से? ये पढ़ाई है बच्चे। बुद्धि को देखना पड़ता है, बुद्धि क्या देख रही है अभी? मन को देखना पड़ता है, संस्कारों को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक आध बार, सदा। तुझे पता ही नहीं तेरा मन क्या संकल्प कर रहा है, तुझे पता ही नहीं बुद्धि क्या विजन क्रिएट कर रही है, संस्कार कौन से इमर्ज हो रहे, तुझे खबर ही नहीं है बच्चे किसी भी बात की। बस ऐसे ही चल रहा है तुम। इसीलिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जब तक मूल स्वरूप में स्थित नहीं होते, अपने सीट पर सेट नहीं होते, तब तक बच्चे इन सब का कैसे पता चलेगा? कितना समय बैठते हो आप? एक घड़ी भी बैठते हो क्या अपने स्थिति में? विचार करो अपने से, खुद से, ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से। एक घड़ी भी तुम अपने सीट पर सेट होते हो क्या? समझ है बच्चे? तुम्हें क्या आनंद आ रहा है दुनियावी बातों में, दुनियावी हंसी मजाक में, दुनियावी नाच गाने में, दुनियावी देखने करने में, खाने पीने में? कौन सा आनंद आ रहा है बच्चे? पता नहीं, उलझे हुए हो तुम। क्या आनंद मिल रहा है? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। ईश्वरीय परिवार में चलते, बस सेवार्थ संगठित रूप से इकट्ठा होना चाहिए। फिर वो कर्मणा सेवा हो, वाचा हो या मनसा सेवा हो, जैसे सेवा पूरी हुई अपनी तपस्या में बैठना चाहिए। कहाँ भी बैठो, पर अपनी तपस्या में बैठना चाहिए। और बच्चे, माया क्या करती है? सेवा होने के बाद तुम्हें बातों में उलझा देती है। बातें आ जाती, इसका क्या, उसका क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या। समझ है बच्चे? इसमें जीवन समाप्त हो जाती है। बातों में माया व्यस्त रखती है। और तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें आनंद मिल रहा है, तुम्हें खुशी मिल रही, तुम्हें मौज आ रही। बच्चे, ये टेम्पररी है। और बाहरी मौज है वो भी माया ले रही। बातों की मौज, खाने पीने की मौज, उठने बैठने की मौज, वो माया ले रही। तुम्हें खबर भी नहीं है कि माया वो आनंद ले रही। शांत बैठो बच्चे, शांत बैठना सीखो। मैं बैठने की बात कर रहा हूं। बैठना, तुम्हारे बैठने से भी मैं बता सकता हूं कि तुम शांत बैठे हो या बैठकर भी अशांत हो। बैठने से भी पता चलता है तुम शांत हो या नहीं हो। समझ है बच्चे? तुम खुद देखो, तुम जो बैठे हो वो शांत हो क्या?
या तुम अशांत हो। समझ है बच्चे? चलने से भी कोई भी बता सकता ये शांत है या अशांत है। बाहरी रूप से बल दिखावा करोगे शांति का, पर अशांति महसूस होती है। देखो अभी बैठे भी हो, शांत हो। शांत माना क्या? शरीर का कोई भार नहीं, बस बैठे एकदम शांत, रिलैक्स होके एकदम। है ऐसी अवस्था तुम्हारी, या शरीर को अकड़ा के बैठे हो, ऐसे वैसे बैठे हो, अरे पकड़ के बैठे हो? विचार करो, रिलैक्स बैठे हो क्या? विचार करो। तुम्हारे पैर रिलैक्स है, शरीर रिलैक्स है, हाथ सिर एकदम शांत है, एकदम शांत। विचार करो अपने से, है क्या? समझ है बच्चे? बैठना सीखो, शांति से बैठना। बहुतों को आता भी नहीं है, शांति से बैठना भी नहीं आता, चंचलता कुछ न कुछ करते रहेंगे, कुछ न कुछ चंचलता चलेगी। होश में आ जा बच्चे, शांति से बैठना सीख, फिर अपने स्वरूप में स्थित होना सीख। कम से कम लगातार 1 घड़ी 24 मिनट दिन में कोई भी समय निकाल कर 24 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में कंबाइंड रूप में बैठना सीख। तब बच्चे यात्रा आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ पाएगी बच्चे यात्रा आगे। 24 मिनट, नो कॉल, नो एनीथिंग, नो मैसेज, कुछ भी नहीं उस समय। ऐसे नहीं कि तू बैठा है और मन में अशांति है, कहीं किसी का कॉल ना आ जाए, एरोप्लेन पर डाल दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, अशांति है, कोई उपयोग नहीं है। तू बंधा हुआ है बच्चे, एकदम शांत। देख बच्चे, विचार कर, ऐसी अवस्था है तेरी, शांत बैठ, एकदम कोशिश कर। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। देखो मैंने बैठना और आत्मिक स्थिति बताई है, आगे वाली बातें बताएंगे।